हम इन कॉल से पहले बात कर रहे थे आपसे नेचुरोपैथी के बारे में, और जी। जो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रही थी, जो मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे दर्शक भी काफ़ी कंफ्यूज्ड होंगे इसको लेकर, कि नेचुरोपैथी एक्चुअली क्या है, क्योंकि नेचुरोपैथी और होम्योपैथी के बीच में भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वो भी एक नेचुरल रेमेडी है और नेचुरोपैथी भी एक नेचुरल रेमेडी है। बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि आप इस पर थोड़ा सा आप गौर करें कि क्या चीज़ है। नेचुरोपैथी हवा, मिट्टी और पानी, जी सिर्फ इन 3 चीज़ों से इलाज है और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा नेचर ने जो हमें चीज़ें दी हैं, जो सब्जियां, जो भी स्पाइसेस दिए हमें और जो फ्रूट्स दिए, बस सिर्फ इनसे इलाज है और कुछ भी नहीं है। हवा से अगर हम देखें तो स्टीम से हम बहुत सारे इलाज कर सकते हैं। स्टीम में हम अपनी हर्ब्स डाल के बहुत सारे पेन सही कर सकते हैं। उसके अलावा मिट्टी है, आप सिर्फ एक प्लेन मिट्टी लेके उसे 2 इंच मोटी चादर सी ऐसी बना करके उसे और अपने पेट पे लगाएं, आपकी एसिडिटी 100% खत्म हो जाएगी विद इन अ वीक। वो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिमूव कर लेती है। गैस की प्रॉब्लम है आपके, तो भी आपको मिट्टी से इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो नेचुरोपैथी जो है वो सिर्फ हवा, मिट्टी और पानी, इन 3 चीजों से, जो प्राकृतिक चीजें हैं, जिन तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ उसी है, से इलाज है, उन्हीं से इलाज करते हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल में उनका बैलेंस कहीं ना कहीं शायद बिगाड़ दिया होता है, इसीलिए हम बीमार पड़ रहे हैं। जी जी जी। और होम्योपैथी और नेचुरोपैथी के बीच में क्या अंतर है, मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूंगी। होम्योपैथी में मेडिसिन आ गई हैं जिसमें वो चीजों के एक्सट्रैक्ट्स ले रहे हैं जी, और उसमें कहीं ना कहीं वो केमिकल भी यूज कर रहे हैं जी। नेचुरोपैथी में केमिकल की कहीं कोई जगह नहीं है, 1% भी जगह नेचुरोपैथी में नहीं है केमिकल की। होम्योपैथी में वो लोग यूज कर रहे हैं केमिकल, काफी माइल्ड केमिकल्स हैं, उनकी जो रेशो है वो कम है, लेकिन फिर भी केमिकल है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में पूरी तरह से प्रकृति की चीजों को ही यूज किया जाता है, उन्हीं काम में लिया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। जी। तो इनकी कॉम्बिनेशन से जो आप ट्रीटमेंट्स करते हैं, इनमें क्या किसी तरह की दवाइयों की भी जरूरत होती है? बीट एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी में कोई भी कंडीशन अगर आप ट्रीट करते हैं। दवाइयों की जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्वांटिटी की जरूरत है। जैसे हमने अगर किसी को सजेस्ट किया है राई, तो राई की एक क्वांटिटी होगी, उसका एक टाइम होगा कि इसी टाइम पे आपको इतनी क्वांटिटी इतने टाइम तक आपको कंटिन्यू लेनी है। तो वो वही है, इसके अलावा किसी दवा की जरूरत नहीं है आपको। बीट ग्रास का जूस है तो वो भी एक आपको टाइम है, उसकी एक क्वांटिटी है, बस उसी हिसाब से आपको इतने टाइम तक लेना है। वो भी अगर आपको सुबह लेना है या शाम को लेना है। तो हम प्रकृति से जो मिली हुई चीजें हैं उन्हीं की मेडिसिन की तरह हम उसे यूज करते हैं। और जो एक डॉक्टर, जैसे कि आप हैं एक डॉक्टर, वो यही देखते हैं कि किस तरह से किस व्यक्ति के शरीर में किस चीज की कमी या किस चीज की ज्यादा होने की वजह से जो एक कंडीशन है वो क्रिएट हो गई है, उसे पकड़ना और फिर सही तरीके से उसका इलाज करना, यानी जिस चीज की कमी है उसकी भरपाई करना, या जो चीज ज्यादा हो गई है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना, उसे कम करना, इसी तरीके से ये इलाज किया जाता है। तो देखा जाए तो काफी साइंटिफिक सा तरीका है ये जो अडॉप्ट किया जाता है। जी। तो दर्शकों, आज के हमारे सिटी हेल्थ के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नीलोफर से प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर के बारे में। हमने उनसे जाना कि एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी क्या होते हैं, और अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और जानेंगे उनसे कि सर्दी के इस मौसम में किस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा से हम अपनी छोटी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं। तो आप कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड विद सिटी न्यूज एंड कीप वॉचिंग सिटी हेल्थ। This program is sponsored by Jindal Eye Hospital. आधुनिकतम लेजर द्वारा चश्मे से छुटकारा एवं मोतियाबिंद का इलाज। चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। Kedna Pharmaceuticals present Craze, instant energizer with vitamin C and zinc. No need to add sugar to the orange flavored instant energizer Craze. चुस्ती फुर्ती का एक instant shot. Dr. Goyal's Path Lab and Imaging Center, राजस्थान की biggest, most advanced and high-tech laboratory. सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे MRI 1.5 टेस्ला, multi-slice CT scan with CT angio, 3D और 4D sonography, हार्मोन्स एवं लैब की जांचें fully automatic एनालाइजर पर। This program is sponsored by Jindal Eye Hospital. आधुनिकतम लेजर द्वारा चश्मे से छुटकारा एवं मोतियाबिंद का इलाज। चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। Kedna Pharmaceuticals present Craze, instant energizer with vitamin C and zinc. No need to add sugar to the orange flavored instant energizer Craze. चुस्ती फुर्ती का एक instant shot.
Dr. Goyal's Path Lab and Imaging Center, राजस्थान की biggest, most advanced and high-tech laboratory. सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे MRI 1.5 टेस्ला, multi-slice CT scan with CT angio, 3D और 4D sonography, हार्मोनियम लैब की जांचें fully automatic analyzer पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सिटी हेल्थ के इस एपिसोड में। दर्शकों, आज हमारे साथ सिटी हेल्थ के इस एपिसोड में जुड़े हुए हैं एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीलोफर उस्मान खान। और आप यदि उनसे बात करना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल लगा सकते हैं। हमारा नंबर है 66100128। आप हमें कॉल लगाइए और हम आपकी बात कराएंगे डायरेक्टली हमारे स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर नीलोफर से। तो डॉक्टर नीलोफर, ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे जाना कि एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी जो थेरेपीज़ हैं वो क्या होती हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सर्दी के मौसम में, जैसे कि अभी जो वक्त है, गर्मियाँ जा रही हैं और धीरे धीरे करके सर्दी अपना दस्तक देके धीरे धीरे करके आ रही है, लेकिन साथ ही साथ जहाँ ये सर्दी का मौसम और ये जो गुलाबी सर्दी है वो बहुत अच्छी तो लगती है, लेकिन साथ साथ एक प्रॉब्लम लेकर आती है और वो है सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब जैसी प्रॉब्लम्स। तो ऐसे में किस तरह के उपचार नेचुरोपैथी में या एक्यूप्रेशर के पास है कि जिनसे इन छोटी छोटी लेकिन बहुत ही मतलब परेशान करने वाली जो ये परेशानी है, इससे हमें निजात मिल सके? इसके लिए पहले तो हमें अपनी बॉडी को अंदर से गर्म करना होगा। हम स्वेटर तो पहन लेते हैं, ऊपर से हमने अपनी बॉडी गर्म, अंदर से हमारी बॉडी काफ़ी कोल्ड रहती है। इसके लिए हमें मौसमी जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि बाजरा हुआ, वो हमें लेना है, तिल लेना है। उसके अलावा गुड़ का सेवन हमें कंटिन्यू करते रहना है। गुड़ की अगर आप चाय पीना सर्दियों में शुरू कर दें तो बहुत अच्छा है, गुड़ काफ़ी गर्म होता है। उसके अलावा हमें तुलसी कंटिन्यू लेनी है, स्पेशली बच्चों को तुलसी और अदरक। तो मैं आपको एक बार इंटरप्ट करना चाहूंगी क्योंकि एक कॉलर हमें कॉल कर रहे हैं, हम पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ, ये दिखा रहे हैं ना टीवी पे। जी जी बिल्कुल। सिटी हेल्थ का। जी सिटी हेल्थ पे बता रहे हैं ना, उनसे पूछना था। जी हाँ, जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं सिटी हेल्थ, वो यहीं पर आपने कॉल लगाया। हमारे साथ डॉक्टर नीलोफर हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपका नाम। रमेश सोनी। जी रमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना सवाल डॉक्टर नीलोफर से कर सकते हैं। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, हेलो जी, मुझे क्या है, थोड़ा घुटनों में दर्द रहता है। जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 53। ओके, और वेट? वेट है 90। आपके वेट की वजह से आपके घुटनों में दर्द है। पहले हमें अपना वेट कम करना है। अच्छा। जब आपका वेट कम होगा जब भी आपकी घुटनों की प्रॉपर कंडीशन हमें पता चलेगी कि उसमें दर्द क्यों है। अगर हम अभी एक्यूप्रेशर से उसे सही कर भी देंगे लेकिन कंटिन्यू वेट इतना ही बना रहेगा तो वो दर्द आपका बना रहेगा। एक्यूप्रेशर से टाइम बीन के लिए तो सही हो जाएगा, बट वो कंटिन्यू रहेगा, फिर थोड़े टाइम बाद फिर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना वेट कम करिए। ये वेट की वजह से दर्द है, दोनों घुटनों में है? जी बिल्कुल, वेट की वजह से ही है। वेट कम होने के बाद हम देख सकते हैं कि फिर उसका क्या कॉज है, फिर दर्द क्यों हो रहा है। वेट कम करने के लिए क्या करना चाहिए? वेट कम करने के लिए आपको सुबह 1.25 लीटर पानी पीना है उठते ही। अच्छा। उसके बाद आपको हल्का नाश्ता करना है। अच्छा। जिसमें दलिया ले सकते हैं, सूजी की बनी चीज़ें ले सकते हैं, पोहे ले सकते हैं। अच्छा। उसके अलावा आपको 5 घंटे के गैप के बाद खाना खाना है, जिसमें दाल, सब्जी, खीरा और एक फ्रूट ज़रूरी है। सर्दियां हैं तो 1 चम्मच कच्चे तिल भी लेने हैं। उसके 5 घंटे के बाद आपको अपना डिनर करना है, उसके अंदर भी आपको दाल, सब्जी, खीरा, एक फ्रूट और तिल लेने हैं। पानी आपको 8 से 10 ग्लास पीना है, जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। थैंक यू मैडम। ओके जी, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का सही जवाब मिल गया होगा। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि जो सर्दी, खांसी, जुकाम की जो परेशानी है, जो सर्दी के आते ही साथ साथ खासकर बच्चों में बहुत ही जल्दी आ जाती है, क्योंकि यहाँ सर्दियाँ आई और वो नंगे पाँव घूमने की वजह से या ठंड लगने की वजह से बहुत जल्दी सर्दी उन्हें लग जाए, जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपने सही कहा कि ये जो सर्दी लगती है ये एक्चुअली अंदर से हमें जो ठंड लगती है। तो ऐसे में खाने पीने की किस तरह की चीज़ें ऐसी हैं और किस तरह से हमें रोज़मर्रा के खाने में उसको शामिल करना चाहिए? नाश्ते में हमें मूंगफली और गुड़
ज़रूर लेना है, जिसकी कि बाज़ार में रेडीमेड चक्की मिलती है या आप बना सकते हैं, या तिल का एक लड्डू, ये तो लेना ही है। दूध जो लेना है उसे हल्दी डाल के बॉईल करना है। जी हल्दी आप 1 ग्लास दूध के अंदर 2-3 चुटकी डाल के इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए। उसके बाद बच्चे ये वाला दूध पियेंगे नहीं, तो आप उसके अंदर हॉर्लिक्स या कॉम्प्लान जो भी आप मिला रहे हैं, चॉकलेट फ्लेवर, वो मिला के दीजिए, बच्चों को पता नहीं चलेगा। पर ये पूरी सर्दी ही कंटिन्यू अभी से देना शुरू करिए, और जब तक सर्दी चल रही है जब तक आप कंटिन्यू देते तो ये रहिए। दूध उन्हें बच्चों को दिन में मतलब ब्रेकफास्ट में नाश्ते के ब्रेकफास्ट साथ में, देना जी। चाहिए या रात में, क्योंकि कई बार ऐसा सुना गया है कि हल्दी वाला दूध रात में पीकर सोने से ही जी, वो फायदा रहता रात है। में पी के सोने से फ़ायदा रहेगा, लेकिन हम इसको दिन में भी पियेंगे और रात में भी पियेंगे। जी एंटीबायोटिक का काम करेगी, जी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। उसके अलावा हम रात का जो दूध ले रहे हैं उसमें 2 ड्रॉप अदरक के रस की डालेंगे। जी जी उसके अलावा तुलसी आप बच्चों को दोपहर के टाइम पे जब स्कूल से आते हैं खाना खाने के बाद चबाने के लिए दे दीजिए, 3-4 पत्ते तुलसी के चबाने। अगर बच्चा नहीं पी रहा है तो आप तुलसी को पत्ते तोड़ के पानी के ग्लास में डाल के रख दीजिए रात को, और दोपहर में उस पानी को पिला दीजिए छान जी के। जी, तो उससे तुलसी का जो सत है वो जी उसमें बिल्कुल चला बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा, और बच्चे पहले से ही अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो सर्दी जुकाम नहीं होगा। बिल्कुल उसके बाद भी अगर बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा है तो ये 2 पॉइंट हैं, जी ये हम कंटिन्यू प्रेस करते रहेंगे, जो जी। काफ़ी पेनफुल होंगे। अगर अभी आप अपने करेंगे तो आपके यहाँ पेन नहीं होगा, जी लेकिन जिस बच्चे को जुकाम हो रहा है उसके लिए काफ़ी पेनफुल होंगे। जी तो ये बहुत इजी से हैं और आप आसानी से कर सकते हैं इनको प्रेस, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आपने सही प्रेस किए तो इफेक्ट होगा, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। जी तो हम इस तरह से बच्चों को सर्दी से बचा सकते हैं। सर्दी की शुरुआत जब हो रही है तो हमें अपने खान पान में चेंज खान कर पान देनी में सबसे चाहिए। जल्दी बदलाव लाना चाहिए। बिल्कुल। गर्म चीज़ें जो हैं, जैसे आपने बताया मूंगफली है, गुड़ है, तिल तुलसी की है। पत्तियां हैं, तिल है, ये सब चीज़ें लेने से शरीर अंदर से गर्म रहेगा बिल्कुल। और सर्दी का जो अटैक है वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। लेकिन सर्दी जुकाम के साथ में डॉक्टर नीलोफर जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, खासकर हमारे यहाँ राजस्थान में जो देखी गई है, वो होती है टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम। बिल्कुल। जो गले में जो ग्लैंड्स होते हैं वो, क्योंकि ठंडा जरा सा भी लिया बिल्कुल। या नहीं लिया या स्वेटर किसी दिन नहीं पहना तो वो गले में एक सूजन सी आ जाती है और बिल्कुल। कुछ भी स्वॉलो करने में दर्द होता है, परेशानी होती है। तो इसका क्या इसका गुण है? बहुत सिंपल इलाज है जो सभी लोग जानते हैं लेकिन करते बहुत कम है। जी हम गर्म पानी करेंगे, उसमें नमक डालेंगे, डालेंगे। उसके गरारे करेंगे। इसके सिवा इसका कोई इलाज नहीं है। आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, आप बंद कर दीजिए एंटीबायोटिक, सिर्फ ये 3 दिन कंटिन्यू कर लीजिए। जी बच्चे इसे कर नहीं पाते हैं, जी इसलिए इसलिए, ये उन्हें परेशान करती परेशानियां है। होती जी, है और जी, वो जी, चीज़ और बढ़ती जाती है। जी जी। यहाँ एक कॉल हम ले लेंगे अपने कॉलर का। हेलो हेलो। लगता है ये कॉलर हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। तो जैसे कि आपने बताया कि टॉन्सिल्स को ठीक करने के लिए सबसे सही और सबसे सटीक इलाज होता है कि गर्म पानी में नमक डाल के उसके गागल्स, उसके गरारे बिल्कुल। किए जाए तो काफ़ी आराम मिलता और है। अगर आप हवा में जा रहे हैं तो अपने नेक को पूरा अच्छे से कवर करके कवर जाएं। करके बिल्कुल। रखें। जी। बच्चों इसके की अलावा स्पेशल। एक और चीज़ होती है, वो होती है कि कई बार मौसम जैसे ही बदलता है, गर्मी से ठंड आती है तो खांसी बहुत ज़्यादा होने लगती है, ड्राई कफ जो होता है। ड्राई किसी कफ। किसी को, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर्दी से गर्मी और गर्मी से जब सर्दी आती है तो उन्हें खांसी का एक वो दौर चलता है जो लगभग 1-1.5 महीना चलता है और परेशान होकर वही एंटीबायोटिक्स या कफ सिरप्स ही लेते हैं, मगर कोई खास आराम भी उनसे नहीं मिलता है। ये एक तरह की एलर्जी है। जी ये आप वेदर एलर्जी आप इसे कह सकते हैं। जी ये कुछ लोगों में 100% होती है और वो कितने ही एंटीबायोटिक ले रहे हैं उन कम हो जाएगी पर होगी जी। ज़रूर। एक कॉल वापस आ रहा है ये हमारे पास में। हेलो। हेलो। जी हाँ, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? हाँ, HP शर्मा बोल रहा हूँ। जी HP शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी हेल्थ में। जी हाँ जी, धन्यवाद। मैं पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि जैसे ये घुटने में दर्द वगैरह हो, मदर के वेट है और हाथ में भी दर्द रहता है, तो अपन नेचुरोपैथी तरीके से क्या कर सकते हैं कि जैसे सर्वाइकल पेन है, घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, इन चीज़ों से थोड़ा सा खासकर सर्दी के मौसम में छुटकारा मिल सके? जी, अगर आपके सर्वाइकल पेन है तो आप अपने अंगूठे के नाखून के बिल्कुल नीचे यहाँ कंटिन्यू प्रेस करेंगे। अच्छा अच्छा। आपको दिख रहा है मेरा अंगूठा? हाँ हाँ, जी, इसी जगह पे आपको प्रेस करना है। ठीक ठीक है। यहाँ पे प्रेस करने से आपके सर्वाइकल के पॉइंट कवर होते हैं। कंधे के लिए आपको इसके बिल्कुल पास में यहाँ प्रेस करना है। ठीक है ठीक है। ये आपको कंटिन्यू प्रेस करते रहने हैं पॉइंट। अच्छा, दिन में मतलब कितनी बार करना है? जब भी आप फ्री बैठे हैं जब कर लें। अच्छा अच्छा अच्छा, अंगूठे के नाखून के नीचे। जी ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ठीक है। और ये घुटने वगैरह इसके लिए घुटने में अगर आपके पेन है, आपका वेट? ये तो मदर का है, वे मतलब एज तो 60-62 के आसपास है, जी। वेट तो है लगभग 80 के आसपास।
वेट 85 वेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ हाँ हाँ। पहले आप वेट रिड्यूस करवा लीजिए उनका, उसके बाद फिर घुटने की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है मैडम, ठीक, हम ध्यान देंगे इस बारे में। थैंक यू सो मच। जी HP शर्मा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नीलोफर, मुझे लगता है कि वही बात कि हमारे जो भारत में है सबसे ज़्यादा दिक्कत वेट की आती वेट है। की है। और एक मुझे कहीं ये चीज़ भी लगती है कि जैसे इन्होंने, जो हमारे कॉलर ने कॉल किया था, इनकी मदर हैं, तो निश्चित ही एक थोड़ा सा एज ऐसी हो गई है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी से वेट रिड्यूस करना, कम करना तो पॉसिबल होता नहीं पॉसिबल है है। ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बचपन से ही बच्चों को इस बात के लिए हमें ट्रेन करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम उन्हें लगातार ये समझाते रहें कि वजन शुरू से ही कम बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बाद में जाकर इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, वही बात है, हमारे खान पान पे और हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे। यदि हम उसे बैलेंस रखें तो मेरे ख्याल से अगर बचपन से ही वेट कंट्रोल रहेगा तो ये सारी दिक्कतें आगे प्रॉब्लम जाकर आएगी ही होंगी नहीं। जो हम देखते हैं कि आजकल 40-45 साल में ही अगर ज़रा सा भी वेट बढ़ा हुआ होता है तो घुटनों की प्रॉब्लम एक आम है। और मेल्स में और फीमेल्स में सब में ही ये बिल्कुल, दिक्कत बहुत बिल्कुल ज़्यादा आम आती है। जी। तो हम बात कर रहे थे आपसे खांसी के बारे में कि खांसी जी। जो ये आपने बताया कि एक किस्म की एलर्जी एलर्जी होती है। है। जी जी ये एलर्जी है जो आगे चल के साइनोसाइटिस उसमें चेंज होती है, आगे चल के अस्थमा होता है इसमें। जी और ये जिन लोगों को है उनके या तो पेरेंट्स से मिली है उन्हें, या उनके उन्होंने कोई पेट अपने घर में रख रखा है, जी उससे भी होती है। अगर कोई कालीन उनके घर में कंटिन्यू बिछा हुआ है 4-5 साल से, उससे भी होगी। आसपास आटे की चक्की है उनके, तो भी होगी। या उनके घर में प्रॉपर धूप नहीं आ रही है, जी उससे भी होगी। तो पहले तो ये अगर कॉज है आपके घर के आसपास तो इन सबको खत्म कर दीजिए। जी अगर ये आपके जीन्स में आई है, आपके पेरेंट्स के थी, तो फिर आपको इसका प्रॉपर प्राकृतिक चिकित्सा में आके प्रॉपर इलाज लेना पड़ेगा, जो कम से कम 6 महीने से लेकर साल भर तक आपका इलाज चलेगा। जी इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही वेदर चेंज हो रहा है, सुबह शाम शहद लेना शुरू कर दें। 1 चम्मच शहद, छोटी मक्खी का, और प्योर होना चाहिए। जी उसमें सिर्फ एक ही है कि वो अगर प्योर होगा तो ही वो वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जी। अगर प्योर नहीं हुआ तो आपका वेट बढ़ने लगेगा। यानी कि शहद क्या कोई एंटी एलर्जिक का काम यस, करता है? एंटी एलर्जिक काम करेगा जी वो आपकी। जी तो वो सर्दियाँ शुरू होते हैं, जिनको अपने सिम्टम्स पता है कि हमें ऐसे छींकें आती हैं या इरिटेशन होता है नोज़ी में या आंखों से पानी आने लगता है सुबह, तो वो ये लेना शुरू कर दें। सर्दियाँ आती हैं या फिर गर्मी आती है, जैसे ही वेदर चेंज होगा हमें ये चीज़ शुरू कर देनी है। जी जी। यानी कि सर्दी ज़ुकाम जब शुरू हो, जैसे ही सर्दियाँ आनी शुरू होती हैं तो सर्दी ज़ुकाम का भी ऑनसेट हो जाता है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों से हम काफ़ी हद तक क्योर कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जी। डॉक्टर नीलोफर, यूँ तो पूछने के लिए हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन क्या करें, वक्त हमारे पास नहीं है, वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आपसे और कुछ बहुत सारे सवाल कर सके। बहरहाल हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने आज कीमती वक्त अपना निकाल कर हमारे स्टूडियो में आके हमारे दर्शकों को और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक तो दर्शकों, आज के सिटी हेल्थ के इस एपिसोड में हमने बात की डॉक्टर नीलोफर उस्मान खान से, जिन्होंने हमें जानकारी दी प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। हमारे इस एपिसोड से हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को ज़रूर फ़ायदा मिला होगा, ये जानकर कि प्रकृति से ही किस तरह से हम जुड़े रहें तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो सकती हैं चुटकियों में। जी हाँ, तो आप भी देर ना करें। अपनी छोटी बड़ी कोई भी समस्या हो तो उसे अपने अंदर ना रखें, बल्कि जल्द से जल्द चिकित्सक से मिलकर, डॉक्टर से मिलकर सही बात जानें और उसे पूरी तरह से उसका उपचार करने